नमस्कार, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। हर साल देश में इन्वेस्टर समिट का आयोजन होता है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक बड़े बड़े मंचों से निवेश की बरसात के वादे करते हैं। लेकिन क्या वाकई में ये इन्वेस्टमेंट जमीन पर उतरता है या ये सिर्फ एक इवेंट बनकर रह जाता है? आज हम आपको दिखाएंगे कि इन समिट का सच क्या है और कितने MOU साइन होने के बाद हकीकत में निवेश जमीन पर उतरता है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्देश्य और दावे क्या हैं? आप जानते हैं, भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को संबोधित करते हुए PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया को भारत से बहुत सारी उम्मीदें हैं। वे चाहे सामान्य जन हो, नीतिगत जानकार हो, देश हो या फिर संस्थान हो। पिछले कुछ हफ्तों में जो कमेंट आए हैं वो भारत के हर निवेशक का उत्साह बढ़ाने वाले हैं। विश्व बैंक ने भी कहा है कि भारत आने वाले सालों में ऐसे ही दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि UN की एक संस्था ने भारत को सोलर पावर की सुपर पावर कहा था। यह भी कहा, जहां कई देश सिर्फ बात करते हैं वहीं भारत नतीजे लाकर दिखाता है। ऐसा अवसर पहली बार आया है जब पूरी दुनिया भारत के लिए इतनी ऑप्टिमिस्टिक है। पूरी दुनिया में चाहे सामान्य जन हो, अर्थनीति के एक्सपर्ट हो, विभिन्न देश हो या फिर इंस्टीट्यूशन, सभी को भारत से बहुत आशाएं हैं। पिछले कुछ हफ्तों में जो कमेंट्स आए हैं वो भारत में हर इन्वेस्टर का उत्साह बढ़ाने वाले हैं। कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड बैंक ने कहा है, भारत आने वाले सालों में ऐसे ही दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा। OECD के एक अहम रिप्रेजेंटेटिव का कहना है, फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज इन इंडिया। कुछ ही दिन पहले क्लाइमेट चेंज पर UN की एक संस्था ने भारत को सोलर पावर की सुपर पावर कहा था। इस संस्था ने ये भी कहा कि जहां कई देश सिर्फ बातें करते हैं, वहीं भारत नतीजे ला करके दिखाता है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, इसमें बताया गया है कि ग्लोबल एरोस्पेस फर्म्स के लिए कैसे भारत एक बेहतरीन सप्लाई चेन के रूप में उभर रहा है। ग्लोबल सप्लाई चेन चैलेंजेस का जवाब वो भारत में देख रहे हैं। मैं ऐसे कई एग्जाम्पल यहां कोट कर सकता हूं जो भारत पर दुनिया के कॉन्फिडेंस को दर्शाते हैं। ये कॉन्फिडेंस भारत के हर राज्य का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है। और आज ये हम मध्य प्रदेश की इस ग्लोबल समिट में भी देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं।
पीएम नरेंद्र मोदी ने इससे पहले समिट की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा के कारण यहां आने में देरी हुई, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। बच्चों की असुविधा को देखते हुए मैंने अपना कार्यक्रम बदल लिया। मुख्यमंत्री और अन्य नेता करोड़ों लाखों का निवेश लाने का दावा करते हैं। विश्व बैंक, IMF और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्ट का हवाला दिया जाता है। लाखों लोगों को रोजगार देने की बातें कही जाती है। अब हमारा अगला सवाल है कि 2014 से अब तक कितनी इन्वेस्टर समिट हुई और कितना निवेश आया। हम आपको बता दें कि 2014 से लेकर 2024 तक विभिन्न राज्यों में इन्वेस्टर समिट आयोजित किए गए हैं। जैसे गुजरात ब्राइवेट समिट हर 2 साल में ये आयोजित होता है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, राजस्थान समिट, तमिलनाडु इन्वेस्टर समिट, बंगाल बिजनेस समिट। अन्य राज्यों में आयोजित इन्वेस्टर समिट कुल कितने MOU साइन हुए, इन MOUs के जरिए कितने लाख करोड़ का निवेश आने की घोषणा हुई, आंकड़े इतने बड़े हैं कि बता पाना संभव ही नहीं है। यूपी की 2023 समिट में 33 लाख करोड़ के निवेश का दावा किया गया, लेकिन 2024 तक हकीकत में कितना निवेश आया? गुजरात वाइब्रेट समिट 2019 में 22 लाख करोड़ के MOU साइन हुए, पर कितना निवेश हुआ? मध्य प्रदेश समिट में कितने उद्योग लगे और कितने MOU सिर्फ कागजों पर ही रह गए? कई राज्यों में निवेशक वापस क्यों चले जाते हैं? भूमि अधिग्रहण, नौकरशाही, लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार और लॉजिस्टिक्स की समस्याएं का क्या समाधान है? यूपी में अखिलेश की सरकार 2012 से 2017 तक थी। अखिलेश यादव सरकारों के दौरान निवेश के लिए यूपी इन्वेस्टर समिति 2013 का आयोजन किया गया था, जिससे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं और लखनऊ में मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत। IT और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में FDI आकर्षित करने की कोशिश की गई थी। वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार में निवेश को अगर हम देखें तो यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में 33.50 लाख करोड़ के MOU साइन हुए, जिनमें से करीब 10 से 12% परियोजनाएं प्रारंभिक चरण में है। अगर यह प्रतिशत बढ़ाना हो तो ब्यूरोक्रेसी में सुधार की जरूरत है और जो प्रोजेक्ट धीमी गति से बढ़ रहे हैं उनमें तेजी की आवश्यकता है। अखिलेश सरकार में निवेश आकर्षित करने में सीमित की सफलता का मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर ध्यान था, और वहीं अगर हम योगी सरकार की बात करें तो निवेश बढ़ाने में अधिक सक्रिय रही है और कानून व्यवस्था और उद्योग नीतियों में सुधार लाया गया है। लेकिन अब भी सभी MOU जमीन पर नहीं उतर पाए। हर साल करोड़ों अरबों के निवेश के दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत में कितने प्रोजेक्ट पूरे होते हैं? जनता को इन्वेस्टर समिति के नाम पर बड़े सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन रोजगार और विकास की स्थिति क्या है? सरकारों को इन्वेस्टर समिति से आगे बढ़कर ग्राउंड लेवल पर सुधार करने की जरूरत है। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द संकेत लाइव को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।